नमस्कार दोस्तों, मैं मंजुश्री वर्मा हमारे YouTube चैनल ज्योतिष दृष्टि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम हमारे चैनल के द्वारा ज्योतिष के दिव्य ज्ञान को साझा करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम ज्योतिष के एक बहुत ही रोचक और खास विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम ग्रहों के उच्चाटन, दुर्बलता और मूल त्रिकोण पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ज्योतिष में ग्रहों के उच्चाटन, दुर्बलता और मूल त्रिकोण को समझने का प्रयास करते हैं। वैदिक ज्योतिष में उच्चाटन, दुर्बलता और मूल त्रिकोण कुंडली में ग्रह की गरिमा अर्थात डिग्निटी को दर्शाते हैं। ऋषि पराशर के अनुसार ऐसी 9 स्थितियां हैं जो ग्रहों की गरिमा अर्थात डिग्निटी ऑफ प्लैनेट्स को वर्णित करती है। वे इस प्रकार है: उच्चाटन यानी एग्जॉल्टेशन, मूल त्रिकोण, स्वराशि यानी ओन राशि, ओन साइन, परम मित्र, ग्रेट फ्रेंड, मित्र, फ्रेंड, तटस्थ यानी न्यूट्रल, शत्रु एनिमी, महाशत्रु अर्थात ग्रेट एनिमी और दुर्बलता अर्थात डेबिलिटेशन। दोस्तों, सभी तारे, ग्रह और नक्षत्र आकाश में बहुत ही खूबसूरती से स्थापित किए गए हैं, जिसे राशि चक्र या ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड में सभी कुछ जैसे कि प्रत्येक तारा, ग्रह, नक्षत्र आदि निरंतर गति में होते हैं। हर ग्रह का अपना लक्ष्य होता है जिसके अनुसार वह कुंडली में परिणाम देता है। ब्रह्मांड में स्थित ग्रह जब एक विशेष स्थान या खास स्थिति में होता है तब वह उच्च का माना जाता है। यहाँ उच्च का मतलब है कि वह बहुत ही अच्छे परिणाम देने में सक्षम है। यदि वही ग्रह उस स्थिति से विपरीत दिशा में हो यानी कि 180 डिग्री 180 डिग्री पर हो तो वह ग्रह नीच या दुर्बल माना जाता है। दुर्बल होने का अर्थ है कि वह ग्रह कुंडली में अच्छे परिणाम देने में सक्षम नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई ग्रह अपनी उच्चाटन राशि से सप्तम भाव में होता है तो वह ग्रह नीच का या दुर्बल भाव में होता है, ऐसा माना गया है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ग्रहों के उच्चाटन यानी एग्जॉल्टेशन को समझते हैं। उच्चाटन अर्थात एग्जॉल्टेशन। ग्रहों का उच्चाटन एग्जॉल्टेशन वह स्थिति है जब ग्रह अपनी खुशहाल स्थिति यानी हैप्पीएस्ट स्टेट में होता है। यही शुभ अवस्था या एग्जॉल्टेशन कही जाती है। इस स्थिति में ग्रह जिस राशि में हो उस राशि और साथ ही जिन भावों का स्वामी होता है वहाँ के सभी अच्छे परिणाम देने में सक्षम होता है। वह विशेष क्षेत्र अर्थात जब कोई ग्रह अपनी उच्चाटन राशि में होता है तब वह अच्छे परिणाम देने की क्षमता रखता है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने वाली है कि बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अपनी ही राशि में उच्च का होता है। अपनी ही राशि में यानी कन्या राशि में उच्च का होता है। मर्क्यूरी गेट्स एक्सॉल्टेड इन इट्स ओन साइन नेमली वर्गो। दोस्तों, प्रत्येक ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि से पहले नीच का होता है, फिर उच्च का होता है। उदाहरण के लिए सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है सिंह राशि। सिंह राशि से देखें तो सूर्य तुला राशि में पहले नीच का होता है यानी दुर्बल होता है, डेबिलिटेट होता है। वहां से आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है या एक्सॉल्ट होता है। और शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अपनी मूल त्रिकोण राशि से यानी कि तुला राशि से वहां से देखें तो शुक्र पहले उच्च का यानी एक्सॉल्ट होता है मीन राशि में और फिर उसके बाद कन्या राशि में जाकर नीच का या दुर्बल या डेबिलिटेट होता है। दोस्तों, अब हम प्रत्येक ग्रह की उच्चाटन राशियों यानी एक्सॉल्टेशन साइन और एक्सॉल्टेशन डिग्रीज को जानते हैं। सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री पर उच्च का होता है। चंद्रमा वृष राशि में 3 डिग्री पर उच्च का होता है। मंगल मकर राशि में 28 डिग्री पर उच्च का होता है। बुध कन्या राशि में 15 डिग्री पर उच्च का होता है। कर्क राशि में बृहस्पति 5 डिग्री पर उच्च का होता है।
शुक्र मीन राशि में 27 डिग्री में उच्च का होता है। शनि तुला राशि में 20 डिग्री पर उच्च का होता है। कुछ ज्योतिष राहु को वृष राशि में 20 डिग्री पर उच्च का मानते हैं, तो कुछ ज्योतिष मिथुन राशि में राहु को उच्च का मानते हैं। कुछ ज्योतिष केतु को वृश्चिक राशि में उच्च का मानते हैं, तो कुछ धनु राशि में केतु को उच्च का मानते हैं। चलिए दोस्तों, अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम ग्रह के उच्चाटन को और वह उस भाव में कैसे व्यवहार करेगा यह जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सौर मंडल के राजा सूर्य की। सूर्य मेष राशि में उच्च का या एक्सॉल्टेड होता है। ज्योतिष में सूर्य प्रथम भाव का कारक भी है और यह आत्मा अर्थात सोल, अहंकार अर्थात ईगो, नेतृत्व, लीडरशिप, सम्मान, ऑनर, शक्ति, पावर आदि को दर्शाता है। मेष लग्न की कुंडली में सूर्य का प्रथम भाव में होना राजसी प्रभाव दे सकता है। व्यक्ति ऊर्जा से भरपूर यानी फुल ऑफ एनर्जी होगा और उसका स्वभाव डोमिनेटिंग हो सकता है। मेष लग्न की कुंडली में सूर्य लग्न से 5वें भाव का स्वामी होने के कारण राजयोग भी बनता है और जातक को पावर, प्रसिद्धि यानी फेम, धन आदि की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य लग्न में स्थित होने से जातक को संतान से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, परंतु उसके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं हो सकती है। यह एक जनरल स्टेटमेंट है क्योंकि हमें कुंडली के अन्य कारकों को भी देखना ज़रूरी है, जैसे कि डिस्पोजिटर की स्थिति और एस्पेक्ट्स आदि। द चार्ट हैज़ टू बी एग्जामिन्ड होलिस्टिकली। उदाहरण के लिए एडोल्फ हिटलर की जन्म कुंडली में सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री पर उच्च का यानी डीप एक्सॉल्टेशन में है और हम सभी जानते हैं कि वह एक तानाशाह था। ही वॉज अ डिक्टेटर। चलिए दोस्तों, मेष लग्न की एक और कुंडली के उदाहरण को लेते हैं। मान लीजिए कि शुक्र चतुर्थ भाव में कर्क राशि में स्थित है, इसलिए यहाँ शुक्र की स्थिति के कारण जातक जीवन में वाहनों और अन्य लग्जरीज का आनंद उठा सकता है। अब इसी उदाहरण में मान लीजिए कि बृहस्पति कर्क राशि में चौथे भाव में स्थित है। कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है। इस कारणवश जातक की माता का अध्यात्म में रुचि हो सकती है। बृहस्पति अबंडेंस, एक्सूबरेंस, विस्तार अर्थात एक्सपांशन, समृद्धि आदि का भी कारक है। इसलिए जातक एक बड़े घर में निवास कर सकता है और सुशिक्षित यानी वेल एजुकेटेड हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब एक वृष लग्न की कुंडली का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि वृषभ लग्न की कुंडली में शनि छठे भाव में स्थित है तुला राशि में। वृष लग्न के लिए शनि कर्म कारक एक योग कारक ग्रह है। इस कुंडली में शनि त्रिकोण और केंद्र का स्वामी है। वृष राशि के जातक के लिए शनि छठे भाव में तुला राशि में उच्च का होगा। क्योंकि शनि तुला राशि में उच्च का होता है, छठे भाव में स्थित शनि शत्रुओं को नियंत्रण में रख सकता है यानी अंडर कंट्रोल रख सकता है। शनि दीर्घायु का भी कारक है और यह उच्च स्थिति जातक को लंबी उम्र दे सकती है और साथ ही पिता का करियर और स्थिति भी अच्छी हो सकती है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और दुर्बलता अर्थात डेबिलिटेशन को समझते हैं। डेबिलिटेशन किसी भी ग्रह की दुर्बलता, कमजोरी, बेचैनी, डिस्कम्फर्ट, विरक्षण यानी रिपल्शन आदि को दर्शाता है। 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह दुर्बल हो सकता है यानी डेबिलिटेट हो सकता है। बालभद्र ने रोहा रत्न में सूर्य जातक का उल्लेख किया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी ग्रह के लिए अपनी उच्च राशि से 7वीं राशि दुर्बलता की राशि होती है और गहरी उच्च
डीप एक्सॉल्टेशन के समान डीप डेबिलिटेशन होती है। चलिए दोस्तों, अब विभिन्न ग्रहों के डीप डेबिलिटेशन को जानते हैं। सूर्य तुला राशि में 10 डिग्री पर नीच अर्थात डेबिलिटेट होता है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में 3 डिग्री पर नीच का होता है। मंगल कर्क राशि में 28 डिग्री पर नीच का हो जाता है। मीन राशि में बुध 15 डिग्री पर नीच का यानी डेबिलिटेट होता है। मकर राशि में बृहस्पति 5 डिग्री पर डेबिलिटेट हो जाता है। शुक्र कन्या राशि में 27 डिग्री पर नीच का या डेबिलिटेट हो जाता है। शनि मेष राशि में 20 डिग्री पर नीच का या डेबिलिटेट हो जाता है। फल दीपिका के अनुसार यदि कोई ग्रह अपनी दुर्बलता की राशि या नवमांश में स्थित हो तो उसे अशुभ माना जाता है। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि किसी भाव का स्वामी दुर्बल हो और यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर नहीं पड़ रही हो तो वह अच्छे परिणाम नहीं देगा। चलिए दोस्तों, एक और उदाहरण की सहायता से दुर्बलता की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यदि मेष लग्न की कुंडली हो तो इस कुंडली में शनि पहले भाव में नीच का अर्थात दुर्बल होगा। ज्योतिष में शनि को कर्म कारक माना गया है और वह मेष लग्न के लिए 10वें और 11वें भाव का स्वामी होता है। जातक अपनी नौकरी में एक छोटा पद ग्रहण कर सकता है, स्टार्ट हिज जॉब विद फ्रॉम अ लोअर लेवल, और उसका करियर धीमी गति से आगे बढ़ सकता है क्योंकि शनि सौर मंडल का सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। जातक को अपने पिता के विरासत से वंचित रहना पड़ सकता है। जातक को अपने जीवन में काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है और उसकी शादी भी देर से हो सकती है यानी लेट मैरिज। जातक को सरकार या अथॉरिटी से परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें हम कुंभ लग्न की राशि पर चर्चा करेंगे। कुंभ लग्न की कुंडली में यदि शनि मेष राशि में स्थित हो, कुंभ लग्न के लिए शनि 12वें और पहले भाव का स्वामी होने के कारण तीसरे भाव में नीच अर्थात दुर्बल होगा क्योंकि मेष राशि शनि की दुर्बलता राशि है। दोस्तों, ज्योतिष में तीसरा भाव छोटे भाई बहनों, साहस, संचार, पड़ोसी यानी नेबरहुड आदि को दर्शाता है। यहाँ शनि की दुर्बलता यानी डेबिलिटेशन छोटे भाई बहनों के लाभ पर प्रभाव डाल सकती है और उन्हें अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और व्यक्ति उनसे कोई भी खुशी से वंचित रह सकता है। जातक को पड़ोसियों के कारण भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और लंबी उम्र में बाधा आ सकती है। कैन इफेक्ट द लॉन्जिविटी ऑफ द नेटिव एज वेल। चलिए दोस्तों, एक और उदाहरण लेते हैं धनु लग्न की कुंडली का। धनु लग्न की कुंडली में दूसरे भाव में मकर राशि होगी और यदि शनि दूसरे भाव में 5 डिग्री पर मकर राशि में स्थित हो, शनि अपनी राशि में होने के कारण अन्य मामलों में अच्छे परिणाम दे सकता है, लेकिन साथ ही व्यक्ति के धन यानी कि वेल्थ के संदर्भ में अच्छे परिणाम नहीं देगा। हम जानते हैं कि बृहस्पति मकर राशि में नीच का यानी दुर्बल होता है, डेबिलिटेट होता है और बृहस्पति दूसरे भाव से 12वें भाव का स्वामी है। चलिए दोस्तों, अब मूल त्रिकोण को समझने का प्रयास करते हैं। राशि चक्र में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ग्रह किसी भी कुंडली में एक एक भाव के स्वामी होते हैं। अन्य सभी ग्रह 2-2 भावों के स्वामी होते हैं। उदाहरण के लिए बुध कन्या और मिथुन राशि का स्वामी है, मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। जब कोई ग्रह 2 राशियों का स्वामी होता है तो वह उनमें से एक राशि उस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि होती है और दूसरी राशि उसकी अपनी राशि या स्वराशि मानी जाती है। कोई भी ग्रह अपनी
मूल त्रिकोण राशि में आमतौर से यानी यूजुअली अपनी राशि में स्थित होने की तुलना में बेहतर परिणाम देता है, लेकिन ग्रह अपनी उच्च अवस्था में स्थित होने की तुलना में थोड़ा कम अच्छा परिणाम देता है। मूल त्रिकोण राशि अर्थात स्वयं की राशि की तुलना में थोड़ी बेहतर स्थिति में होता है। मूल त्रिकोण आमतौर पर किसी भी ग्रह की अपनी राशि का एक अंश अर्थात स्पेसिफिक डिग्री होती है, जिसे खंड या पार्ट माना जाता है, जहां ग्रह सबसे अच्छा परिणाम देता है। उदाहरण के लिए बृहस्पति 2 राशियों का स्वामी है, धनु और मीन। 2 राशियों में से बृहस्पति धनु राशि में 0 डिग्री से 5 डिग्री से अच्छे परिणाम देने की संभावना अधिक होती है। अपनी मूल त्रिकोण राशि में एक ग्रह अपने स्वक्षेत्र में बेहतर और अपने उच्चाटन से कम अच्छे परिणाम देता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं प्रत्येक ग्रह की मूल त्रिकोण डिग्री। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि 4 से 20 डिग्री सिंह राशि है। वृष राशि में चंद्रमा की मूल त्रिकोण 4 से 20 डिग्री होता है। मेष राशि में मंगल का मूल त्रिकोण 0 डिग्री से 12 डिग्री। बुध का मूल त्रिकोण कन्या राशि में 16 डिग्री से 20 डिग्री। शुक्र का मूल त्रिकोण तुला राशि में 0 डिग्री से 15 डिग्री तक। बृहस्पति का मूल त्रिकोण धनु राशि में 0 से 10 डिग्री। कुंभ राशि में शनि का मूल त्रिकोण 0 डिग्री से 20 डिग्री। चलिए दोस्तों, अब मूल त्रिकोण का एक उदाहरण लेते हैं। तुला लग्न की कुंडली लेते हैं। मान लीजिए कि तुला लग्न की कुंडली में बुध चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव माता, घरेलू सुख, वाहन और संपत्ति आदि को दर्शाता है। तुला लग्न के लिए बुध 9वें और 12वें भाव का स्वामी है। चूंकि बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या है, इसलिए 12वें भाव से संबंधित घटनाओं का अनुभव किया जा सकता है, जैसे वाहन, संपत्ति, अस्पताल में भर्ती आदि से संबंधित खर्च। क्योंकि 12वां भाव व्यय अर्थात एक्सपेंसेस और लॉसेस का भी भाव होता है। तो दोस्तों, आज हमने ज्योतिष में ग्रहों के उच्चाटन, दुर्बलता और मूल त्रिकोण पर चर्चा की। दोस्तों, हमारे आगामी वीडियोस में हम ज्योतिष के एक और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यदि आप ज्योतिष के किसी भी अन्य विषय पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम उस विषय पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।